Good morning, all dear students. This is Harish Mumbar present over there, and I welcome you all in this YouTube channel, Excellence English Classes. And before starting this session, I would like to request you to subscribe my channel, like the videos, and comment below, and share the channel with your friends, so that it may have some growth and I may get some motivation by that, and your videos will be even better. So I start the next part. This is part 4 of explanation. Until now I have explained 3 parts, and in the third part you saw that I had explained about Jainto and Shankar's trip to the fort of बूंदी. दोनों फ्रेंड्स बूंदी के फोर्ट में गए थे घूमने के लिए, बट जैंतो का माइंड अभी टॉसिंग हो रहा था, यानी उछल रहा था इधर उधर की बातों में. उसका मेन फोकस सिर्फ उस डॉल पर, फ्रिट्स पर लगा हुआ था. तो लास्ट में शंकर ने एक बात सोची थी कि अगर जैंतो को नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो एक ही लास्ट काम है जो करना पड़ेगा. तो उसने क्या प्लान बनाया है ये आगे आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा. ओके, सो नाउ आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. तो शंकर ने क्या सोचा, इफ़ अ डॉल हैड बीन बरीड समवेयर 30 years ago and if one knew the exact spot it might be possible to dig the ground there. उसने क्या सोचा कि अगर किसी डॉल को 30 years पहले उसको बरी किया गया हो, दफनाया गया हो बिल्कुल सेम प्लेस पर, और दफनाने वाले को पता हो कि हाँ इस जगह दफनाया था, तो हो सकता है कि उस जगह को खोदा जाए और उसको खोद कर निकाला जाए, तो ये जो सस्पेंस है जैंतो के माइंड में वो क्लियर हो जाए. नो डाउट मोस्ट ऑफ इट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड. यानी उसने ये भी सोचा कि जो डॉल है भले ही ज़मीन में दफन कर दी, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसकी गायब हो चुकी होंगी, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा. बट इट वॉज लाइकली दैट वी वुड फाइंड जस्ट अ फ्यू थिंग्स. लेकिन ये भी सोचा जा रहा था, ये भी समझा जा रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, especially if they were made of metal such as the buckle of a belt or brass buttons on a jacket. उसने फिर भी ये सोचा कि जो और चीज़ें हैं, कोई और फैब्रिक है या फिर कोई कपड़ा है, तो वो तो ज़रूर गल गया होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा. बट जो और चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हुई हैं या फिर प्लास्टिक से बनी हुई हैं, जैसे बकल, शूज़ के बकल एंड बेल्ट का बकल, और जो ब्रास बटन्स थे उसकी जैकेट पर, वो चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी. If Jainto could actually be shown that that was all that was left of his precious doll, और जैंतो को ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं कि उसकी जो कीमती प्रीशियस डॉल थी उसका बस यही सब कुछ बचा हुआ है, तो वो डॉल कैसे आ गई तुम्हारे पास. तो क्या सोचता है, ही माइट बी एबल टू रिड हिमसेल्फ ऑफ हिज वियर्ड नोशंस. वियर्ड नोशन मतलब वियर्ड आइडियाज़. Otherwise, he would have strange dreams every night and talk of Fritz walking on his chest. उसने क्या सोचा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, उसी जगह को खोद कर नहीं देखा और जैंतो को सारी चीज़ें निकाल कर नहीं दिखाई गई, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी. डे बाय डे एंड नाइट उसको बुरे सपने आते रहेंगे, और वही स्टोरी बार बार बोलता रहेगा कि रात में मेरे ऊपर फ्रिट्ज चढ़ गया, फ्रिट्ज आ गया, फ्रिट्ज मेरे सीने पे घूमा, तो पागल कर देगा. ऐसे वियर्ड नोशंस यानी अजीब विचित्र तरह के विचार उसके मन में आते रहेंगे. इफ़ दिस काइंड ऑफ थिंग वॉज अलाउड टू कंटिन्यू ही माइट गो टोटली मैड. और उसने क्या कहा कि अगर यही चीज़ें अलाउ होती रहीं, अगर ये चीज़ें जैंतो की लाइफ में बार बार होती रहीं, तो ज़रूर एक दिन वो पागल हो जाएगा. तो उसने जैंतो को प्रपोज किया ये आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए. जैंतो सीम टू बी लाइक माई आइडिया एट फर्स्ट. यानी जैंतो ने पहले आइडिया लाइक किया, बट आफ्टर अ लिटिल वाइल ही सैड. लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा, हु विल डू द डिगिंग. यानी खोदेगा कौन इसको. चलो ये तो ठीक है, बात मान ली तुम्हारी, चलो खोद दे रहे हैं इसको, अब खोदेगा कौन. दोनों ठहरे शहरी बाबू, शहरी नवाब, तो उनमें से कौन खोदेगा. अब ये प्लान चल रहा था. वेयर विल यू फाइंड अ स्पेड. उसने सोचा कि चलो खोद भी लेंगे तो स्पेड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर फावड़ा कहाँ मिलेगा खोदने के लिए.
आई लाफ्ड। तो शंकर को हंसी आ गई इस बात पे, और क्या कहा उसने, सिंस देयर इज़ अ गार्डन देयर इज़ बाउंड टू बी अ गार्डनर। उसने कहा कि अगर जहाँ गार्डन है तो वहाँ गार्डनर ज़रूर होगा, बगीचा है तो माली भी होगा। एंड दैट वुड मीन देयर इज़ अ स्पेड, और इसका मतलब ये है कि जब बगीचा है और माली है तो ज़रूर स्पेड भी होगा, फावड़ा भी होगा। If we've offered him a little tip, I have no doubt that he would have no objection to digging up a bit of the ground near the trunk of a tree at the far end of the lawn. तो उसने क्या सोचा कि अगर उसे छोटी मोटी टिप दे देंगे, उससे 100-50 रुपये दे देंगे तो खोदने से मना नहीं करेगा, वो खोद देगा पेड़ के पास, उससे क्या दिक्कत है, खोदने में 100 रुपये मिलेंगे, वो खोद देगा। तो ठीक है, आइडिया उन्होंने फॉलो किया। Janto did not accept the idea immediately, nor did I say anything further। यानी जैंतो को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि माली को ढूंढेंगे, उसे 50 रुपये देंगे और खुदवाएंगे। तो फिर शंकर ने भी आगे कुछ नहीं कहा, शंकर भी चुप हो गया। He went and had his bath after a little bit of persuasion। persuasion यानी बार बार कहने के बाद वो थोड़ा माना और वो नहाकर बाहर आया। At lunch he ate nothing except a couple of chapatis with meat curry, although I knew he was quite fond of his food। लंच के टाइम में उसने कुछ भी नहीं खाया, बस कपल ऑफ चपाती यानी 2-3 चपाती उसने खाई होंगी मीट करी के साथ, और खाने का बहुत शौकीन था, फिर भी उसने बहुत कम खाया। After lunch we went and sat in the cane chairs on the veranda that overlooked the garden। लंच के बाद वो बैठ गए बाहर वरांडा में जाकर, जहाँ से पूरा बगीचा दिखता था, पूरा सीन वहाँ से दिखता था। केन चेयर्स यानी बेंत की बनाई हुई, बांस की बनाई हुई कुर्सियों में। There appeared to be no one else in the circuit house। There was something eerie about the silence that afternoon। यानी सर्किट हाउस में कोई भी नहीं था। eerie मीन्स स्ट्रेंज, यानी ये सब कुछ बड़ा स्ट्रेंज था। आफ्टरनून की जो साइलेंस थी, दोपहर की जो शांति थी, खामोशी, वो बहुत अजीब लग रही थी। All we could hear was the noise made by a few monkeys sitting on the gulmohar tree across the cobbled path। छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत आवाज़ें थीं वो बंदरों की थीं, जो गुलमोहर ट्री के पास बैठे हुए थे। जो रास्ते में गुलमोहर का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए थे, वहीं चींची मीमी कर रहे थे, उन्हीं की आवाज़ आ रही थी, बाकी कोई भी आवाज़ नहीं थी। Around 3 p.m. we saw a man come into the garden carrying a watering can। तो लगभग 3 बजे एक आदमी आया और उसके हाथ में पानी लगाने की कैन थी, शायद वो फव्वारा होगा। He was an old man, his hair, mustaches and sideburns all were white। यानी इतना बुजुर्ग था वो कि उसके साइडबर्न्स यानी उसकी जो कलमें थीं, उसकी मूछें, उसके बाल, सब कुछ सफ़ेद। विल यू आस्क हिम और शुड आई। तो शंकर ने कहा कि चलो तुम पूछोगे और मैं पूछूं उससे, वो काम करेगा हमारे लिए, नहीं करेगा, ज़मीन खोदेगा या नहीं खोदेगा। अच्छा, ये बात जयंतो ने शंकर से पूछी थी। एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम जयंतो आई रेज्ड अ रीअश्योरिंग हैंड एंड वेंट स्ट्रेट टू द गार्डनर। तो इस क्वेश्चन पर शंकर ने हाथ उठाया कि चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, और वो गार्डनर के पास चला जाता है। आफ्टर आई हैड स्पोकन टू हिम ही लुक्ड एट मी रादर सस्पिशियसली। और जब शंकर ने उस माली से कहा खोदने के लिए, तो माली तो बिल्कुल हैरान रह गया, वो थोड़ा शक करने लगा इन लोगों पे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि ये ज़मीन खोदने के लिए बोल रहा है। क्लियरली नो वन हैड एवर मेड सच अ रिक्वेस्ट। उसने ये भी पूछा, यानी उसने अपने मन में सोचा कि किसी ने कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा मुझसे। तो उसने पूछा वाई बाबू। तो उसने पूछा बाबूजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप, क्यों खुदवाना चाह रहे हैं गड्ढा। आई लेड अ फ्रेंडली हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड।
तो शंकर ने उसके कंधों पे हाथ रखा और कहा, डोंट वरी अबाउट द रीज़न, आई विल गिव यू 5 रुपीज़, प्लीज़ डू एज यू आर टोल्ड। तो उसने कहा, अरे तुम इस बात की चिंता मत करो कि हम क्यों खुदवा रहे हैं, क्यों नहीं खुदवा रहे हैं, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। उस टाइम पे 5 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। प्लीज़ डू एज यू आर टोल्ड, यानी उसने कहा कि चलो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। He relented, going so far as to give me a salute accompanied by a broad grin. Relented यानी उसने इनकार किया पहले और बहुत दूर चला गया और अपनी थोड़ी सी स्माइल से, जैसे सैल्यूट करते हैं, विदा करते हैं, उस तरह से वो दूर जाने लगता है। I beckoned to Jayanto, who was still sitting on the veranda. Beckon मतलब इशारे करके उसे बुलाया जयंतो को, अभी भी जो वरांडा में बैठा हुआ था। He rose and began walking towards me. तो वो आया और चलकर शंकर के पास आया जयंतो। As he came closer, I saw the pallor on his face. Pallor मतलब एक सैड एक्सप्रेशन, पीलापन चेहरे पर साफ झलक रहा था। I did hope we would find at least some part of the doll. और फिर कुछ उम्मीद हुई कि कुछ न कुछ पार्ट डॉल के ज़रूर मिल जाएंगे। द गार्डनर इन द मीन टाइम हैड फेच्ड अ स्पेड। उसी टाइम गार्डनर राज़ी हो गया और वो एक स्पेड लेकर आ गया। द 3 of us मेड आवर वे टू द देवदार ट्री। तीनों चलने लगते हैं उसी देवदार पेड़ के पास में जहाँ पर उन्हें उम्मीद होती है डॉल के मिलने की। जयंतो पॉइंटेड एट द ग्राउंड अबाउट अ यार्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सैड हेयर। तो जयंतो ने दफन किया था उसे, जयंतो को मालूम था। तो जयंतो ने पेड़ की जड़ के लगभग थोड़ा सा दूर में, 1 गज दूरी पर उसने कहा कि यहाँ खोदो। आर यू श्योर? शंकर ने पूछा, आर यू श्योर यानी तुम्हें पक्का पता है यहीं है? जयंतो नॉडेड साइलेंटली। तो जयंतो ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। हाउ मच डिड यू डिग? शंकर ने पूछा, अच्छा तुमने कितना खोदा था पहले दफन करने के लिए? तो उसने कहा, एटलीस्ट 8 इंचेस, लगभग 8 इंचेस खोदा था। तो ज़्यादा खोदा भी नहीं था, थोड़ा सा है। द गार्डनर स्टार्टेड डिगिंग। माली ने खोदना चालू कर दिया। द मैन हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर एज ही लिफ्टेड हिज स्पेड। ही आस्क्ड इफ देयर वॉज हिडन ट्रेजर अंडर द ग्राउंड। तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने का जो तरीका था वो अच्छा था बुजुर्ग का। उसने जैसे ही फावड़ा चलाया तो उसने कहा कि यहाँ क्या कोई खजाना छुपा हुआ है, इसमें कोई माया निकलेगी इसमें से? इफ़ सो वेदर वी वुड बी प्रिपेयर टू शेयर इट विद हिम। उसने ये भी कहा कि चलो मैं खोद रहा हूँ और इसमें कोई माया धन या ऐसा ट्रेजर वगैरह निकलेगा तो मुझे भी हिस्सा चाहिए बाबूजी। उसने ऐसे करके कहा कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, फिर इसमें देख लेना। आई हैड टू लॉफ एट दिस। तो शंकर को हंसी आ गई। बट जयंतोज फेस डिड नॉट रजिस्टर इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ अम्यूजमेंट। लेकिन जयंतो के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था किसी खुशी का, मजाक का, कैसा भी नहीं। इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नॉट एट ऑल वार्म इन बूंदी। मतलब अक्टूबर का मंथ था और बूंदी एक पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, तो वहाँ अच्छी खासी ठंड थी। Yet the collar of his shirt was soaked in sweat. लेकिन जयंतो को पसीना आ रहा था, उसका कॉलर भीग गया पसीने में। He was staring at the ground unblinkingly. और वो ज़मीन की तरफ बिना पलकें झपकाए हुए देखता रहा। The gardener continued to dig. Why was there no sign of the doll? तो गार्डनर था, वो लगातार खोदता रहा, उसको खोदता रहा, लेकिन कहीं डॉल दिखाई नहीं दे रही थी। The raucous cry of a peacock made me turn my head for a moment. Raucous cry यानी अचानक एक मोर के कूकने की आवाज़ आई, यानी उसके बोलने की आवाज़ आई, और उस वजह से शंकर ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। In that instant जयंतो made a strange noise. और बिल्कुल उसी मोमेंट पर जयंतो की भी आवाज़ आई, वो भी घबरा कर बोल पड़ा। I quickly looked at him. His eyes were bulging. तो शंकर ने जब जयंतो की तरफ देखा
तो उसकी आंखें इतनी फैली हुई थीं, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बाहर निकल के गिर पड़ेंगी, इतना गौर से देख रहा था जैंतो। ही रेज्ड हिज right hand and pointed at the hole in the ground with a finger that was visibly trembling. तो उसने अपना राइट हैंड उठाया और होल की तरफ, ज़मीन में जो होल था उसकी तरफ उंगली की, और उसकी उंगली अब भी कांप रही थी डर की वजह से, इतना डरा हुआ था। Then he asked in a voice turned hoarse with fear. तब घबराती हुई आवाज़ में उसने पूछा, What is that? What is that? है क्या ये? The spade slipped from the gardener's hand. डर की वजह से गार्डनर के हाथ में से फावड़ा छूट गया। I too gaped at the ground, open-mouthed in horror, amazement and disbelief. और शंकर का भी मुंह खुला का खुला रह गया, हैरान रह गया, और उसे यकीन नहीं हुआ जो कुछ भी उसने देखा। There lay at our feet, covered in dust, lying flat on its back. तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे उसी गड्ढे में, मिट्टी में, एकदम फ्लैट अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। A 12 inch long, pure white, perfect little human skeleton. पूरे 12 इंच का एकदम पूरा सफ़ेद हड्डियों वाला, हड्डियों का ढांचा उन्होंने स्केलेटन देखा। तो इस तरह ये स्टोरी एक सस्पेंस में ख़त्म हो जाती है। काफ़ी हॉरिफिक स्टोरी थी, बट अनबिलीवेबल है, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। फिलहाल एक्सप्लेनेशन फिनिश हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।